जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 138 के लिए यूनिट 4 चैप्टर नंबर 4। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 3 तक देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 से 3 तक कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHDLA 138 के नेम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यूनिट 4 को देखेंगे। यूनिट 4 में क्या कहा जाता है, जैसे कहा था निबंध जीने की कला महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपको दिमाग में रखना ही है। जितने भी चैप्टर होंगे, चैप्टर के लेखक कौन है और नाम क्या है, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, दिमाग में आपको जरूर रखना है। इससे क्या होगा, आपके आंसर राइटिंग बेहतर होगा। वो कैसे, जैसे कोई भी सवाल ऐसे निबंध यानी जीवन की कला के बारे में पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या करना, 4 से 5 लाइन आप इंट्रो लिख देना इसके बारे में। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है जीवन की कला, इसमें ये होती है, महादेवी वर्मा का जन्म ऐसे हुआ, ये सब चीज़ अगर आप लिख देते हो ना, आंसर बेहतर होगा। आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे चांसेस हैं। इससे अगर टीचर कोई भी चेक करेंगे ना तो आपका आंसर राइटिंग जो है ना, आंसर देखने स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा, टीचर समझ जाएगा हाँ इस बंदे में दम है, इसमें दम है। यानी कि सिर्फ ये जीवन की कला की स्टोरी ही नहीं, इसको जो ना किसने लिखा उसके बारे में भी पता है। और ज़्यादातर हिंदी में क्या होता है, सिर्फ स्टोरी जो है ना, स्टोरी समझ जाता है, सुन लेता है, उसके बाद जाके वो लिख देता है, सिर्फ स्टोरी लिखता है ज़्यादातर स्टूडेंट। आप यदि सिर्फ वो बाकियों से अलग करोगे ना तो बाकियों से की अलग मतलब अंक भी मिलेंगे। तो यदि स्टार्ट थोड़ा सा अभी महादेवी वर्मा से कर दो, उसके बाद आप जो क्वेश्चन देंगे उसको कवर करो। ठीक है, ये ज़्यादा होगा और बाकियों से अलग होगी थोड़ी, तो ये जरूर करें। और ये ध्यान रखना कि क्लास में जो ना मैं और आप हूँ बस, और कोई नहीं, कोई भी नहीं, मैं और आप। तो आप पढ़ो और मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ भी मत सोचो कोई और भी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखिए, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है आपका निबंध का वाचन। अगर हम लोग निबंध का वाचन कवर कर लेते हैं तो ये सारी की सारी जो हम लोग अपने से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ जो है ना इसी से बने हुए हैं। तो मेन चीज़ यही है निबंध का वाचन, हम लोग उस पर फोकस करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो यही आपका समझ में आ जाएगा तो अपना सब कुछ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आप सब यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या कहा जाता है निबंध का वाचन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में 2 आवश्यक अंग हैं। यानी प्रत्येक पादन में लिए जो भी कार्य हैं, जो भी काम है उसके लिए, और प्रत्येक वस्तु के निर्माण के लिए, यानी कि जो भी काम करेंगे आप और हम, या जिसका भी निर्माण करेंगे उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो क्या क्या है, एक दृश्यक विज्ञान और उस विज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग। 2 विज्ञानों की ज़रूरत होती है। हम लोग जिस विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जिस विज्ञान का हम लोग खोज करते हैं उसका हम लोग को प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे कि आप मान के चलो क्लास कर रहे हो मेरी, ठीक है, क्लास कर रहे हो, एक आपका मान के चलो ये पहला भाग हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप क्लास करने के बाद जो है ना आप उसका प्रयोग करोगे, यानी कि प्रैक्टिस भी करोगे। जैसे मैंने इस चैप्टर में मैंने बताया आपको, जो भी वो आप जो है अपने माइंड से लिखने की कोशिश करोगे घर पे ही, तो आपका ये क्या होगा, ये बेहतर होगा, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, इससे आपका जो इम्प्रूव भी होगा। मतलब बहुत कुछ हो सकता है इससे। यही बात इसमें भी कही जा रही है कि हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जो भी कार्य करते हैं, कार्य करने के साथ साथ हम लोग उसका प्रयोग भी करें। ठीक है, तो यहाँ भी कहा जाता है बिना एक दूसरा अंग अपूर्ण नहीं रहेगा। यानी कि जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट एग्जाम हॉल में लिखोगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो वही बातें हैं इसमें भी, जो भी कार्य करेंगे, कार्य के साथ साथ हम लोग अगर प्रयोग भी कर लेते हैं तो हमारे जीवन यापन जो बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, उसी प्रकार जाता है, क्योंकि बिना प्रयोग के ज्ञान प्रमाणहीन है। जैसे बिना प्रैक्टिस के आप एग्जाम हॉल में सही से नहीं कर पाओगे, और बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन है। अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं, मान के चलो आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिना पढ़े हुए चले जाते एग्जाम हॉल में, वो क्या लिखेगा, खाक, मतलब आजू बाजू में झाँकेगा, देखेगा, अरे कुछ तो बता दो भाई, 1-2 लाइन ऐसे करेगा। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप क्लास कर रहे हो। क्लास करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करोगे तो आप बेहतर करोगे बाकियों से, है ना। तो ये बातें कही जा रही है। और प्रत्येक क्रियात्मक कला भी अपने विज्ञान विशेष की अगवानी बनकर ही सफल होती है। आप यदि विज्ञान का प्रयोग करेंगे उसका तो आप सफल होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार कहा जाता है। फिर कहा जाता है, यदि हम रंग और उसके मिश्रण के विषय में जान ले, तुलया आदि के विषय में सब कुछ समझ ले, परंतु कभी इस ज्ञान को प्रयोग की कसौटी ना कसे, तो हमारा चित्रकला विषय ज्ञान
विज्ञान परीक्षा के बिना अपूर्ण ही रह पा जाएगा। मतलब इसमें कहने का ये तात्पर्य है कि हम लोग रंग और उसकी जो मिश्रण होती है, रंगों में क्या होता है अलग, उस पर बहुत सारे रंगों को हम लोग मिश्रण कर दें और उसके विषय में हम लोग को जान ले। जैसे कि तुलिका होती है, उसमें एक चीज़ें हैं, तुलिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं तो बहुत कुछ समझने को मिलता है। और इसके बाद जो है ना इसका अगर प्रयोग भी करते हैं ना, प्रयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी। ठीक है, सेम वैसी बातें बताई जा रही है, यानी कि दोनों का प्रयोग करते हुए कहा जा रहा है। जैसे आपको मैंने बताया कि आप क्लास करोगे, क्लास करने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। तो इसमें यहाँ रंग का एग्जाम्पल लेते हुए कहा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम इस ज्ञान के बिना ही एक रंग भरने का प्रयत्न करने लगे तो हमारा यह प्रयास भी असफल ही रहेगा। जैसे रंगों के बारे में हमें जानकारियाँ तो है, लेकिन रंगों के प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं, तो बिना प्रयोग के हम लोग कुछ से कुछ करेंगे तो ये सफलता हमें नहीं मिलेगी, है ना। तो ये बातें कही जा रही है। चित्रकला की पूर्णता के लिए और सफल चित्रकार के लिए हमें तत्संबंधी ज्ञातों को जानकर प्रयोग में लाना ही होगा। यही अन्य कलाओं के लिए भी सत्य सिद्ध होगा। यानी कि आप मान के चलो चित्रकार हो आप, तो उसके लिए क्या होगा, रंगों के बारे में जानना होगा और कौन कौन से कलर कहाँ ऐड हो गए इसके बारे में आपको पता होगी तब ना। मान के चलो आपको एग्जाम में यही सब्जेक्ट में अगर कोई चित्र बनाने के लिए बोल दिया जाए, चित्र बनाने को बोल दिया गया और आपको तो बिना प्रैक्टिस के आप कैसे क्या करोगे, ना ही मुझे आपके रंग के बारे में पता है, ना ही कुछ किसी के बारे में पता है, तो आप कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या यहाँ क्या मिलेगी, और सफलता ही मिलेगी, है ना। तो यही बात इसमें कही जा रही है। यदि हम ध्यान से देखें, संसार में जीना भी एक कला है। हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग जीवन यापन जो कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी कला है, जिसमें से उपयुक्त दोनों साधनों का ज्ञान जितना आवश्यक है, जितना ही या उससे भी अधिक आवश्यक उन सिद्धांतों का उचित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसे सिद्धांतों का भार जन्म भर ढोते रहें जिसका उपयुक्त प्रयोग हमें ज्ञात ना हो, तो हमारी दशा और पशु के में भिन्न ना होगी। यानी कि जैसे हम लोग के बारे में जीवन यापन में भी यही कहा जा रही है, हम लोग जो जी रहे हैं, जीने के साथ साथ हम लोग का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का जीवन यापन क्या है यार, कुछ भी नहीं है। मतलब हमारे लिए जो है ना सब कुछ ज़रूरी है, कुछ जाने के बाद उसका प्रयोग करें, प्रयोग के करने बाद जो है ना तभी जीवन होगा। अगर हम लोग प्रयोग भी ना करेंगे तो हमारे पशु और हमारे बीच कोई अंतर नहीं होगा, कोई भिन्नता नहीं होगी। ठीक है, और ये शास्त्रों और धर्मशास्त्रों का भार वहन करना पड़ता हो। इस प्रकार यदि हम बिना सिद्धांत समझे उसका अनुप्रयोग करते हैं तो हमारी क्रिया बिना अर्थ समझे मात्र पाठी सबको का वाणी के समान निरर्थक होगी। नहीं जो होता ना, नाच ना नाचे आंगन टेरा, ऐसे होता है ना कुछ, तो उसी प्रकार यही है कि बिना जाने हुए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सही बात है ना। जैसे मान के चलो हम लोग अगर साइंस की ही पढ़ेंगे, साइंसों में बहुत सारे सिद्धांत हैं कि इसके अकॉर्डिंग ऐसे ये बना। अब मान के चलो ज्योग्राफी में भी पढ़ लो आप, जैसे कि आप तारा किस तरह से बना, हमारी पृथ्वी जो उपग्रह है ये कैसे बना, ग्रह कैसे बने, ये एक प्रकार का सिद्धांत है ना। हम लोग इसका बारे में जाने, उसके बाद प्रयोग भी किया, उसके बाद ना अच्छे से हम लोग समझ पा रहे हैं। मतलब कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर ये हम लोग को जो है दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्य के साथ साथ हम लोग का प्रयोग भी आवश्यक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जीवन सही से जीवन यापन होगा। हमारे संस्कारों में जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र रूप में समझे जाते हैं जो कि प्रयोग रूपी टीका के बिना ना स्पष्ट हो पाते हैं और ना ही उपयोगी। यानी हमारे संस्कार के बारे में जो कल्चर्स हैं इसके बारे में भी इसमें कही जा रही है। हम लोग उसको जानते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हम लोग अपनाते भी हैं। मान के चलो पुस्तक में तो जो लिखी है ही, सवारी हमारे जो कल्चर्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं वो उस पर भी प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते होंगे, आपके कोई ना कोई अंकल हो, दादा हो, चाचा हो, पापा हो, जो भी हो, जरूर तारीफ करते होंगे किसी को ना कि मेरा बेटा अच्छा है, मेरा भतीजा अच्छा है, मेरा भाई अच्छा है, तारीफ करता होगा। वो संस्कार के अंतर्गत है ना। तो वो क्या वो ये इस तारीफ के हकदार कैसे हुआ, वो संस्कार का प्रयोग किया, है ना। तो ये बातें कही जा रही है। हम इस सिद्धांत में जानकर भी ना अपना विकास कर सकते हैं और ना ही समाज का उपकार। सब कुछ अनेक परिस्थितियों, विभिन्न स्थानों और विशेष कलाओं में उसका प्रयोग कर उस वास्तविक अर्थ को ना समझ ले, इसका यथार्थ रूप में हृदय गमन ना कर ले। ठीक है, एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिंसा का कारण बनने वाला असत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा। एक निर्दोष जो है, जो मतलब कि जो गुनहगार नहीं है, ठीक है, उसको बचाने वाला असत्य उसकी अहिंसा का कारण बनने वाला सत्य से, मतलब झूठ बोल के अगर जो अहिंसा को हम लोग असत्य को हिंसा का कारण बनाने के लिए कोशिश भी करते हैं तो वो सत्य से श्रेष्ठ होता है। मतलब कि मान के चलो जो कोई बेगुनाह है, ठीक है, अगर उसको फंसाया जा रहा है उसके लिए हम लोग को झूठ भी बोलना पड़े, असत्य हिंसा भी करना पड़े, तो ये जो है ना सत्य से बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बातें कही जा रही है आपको निर्दोष को बचाने के लिए। निर्दोष को बचाने के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, बहुत ही अच्छी, कहीं ना कहीं रियल में अच्छी चीज़ है। ठीक है,
एक क्रूर स्वामी ने अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा, और एक दुर्लभ पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देने वाले क्रोधित जल से उसे दंड देने वाला क्रोधी संस्कार का अधिकार उपकार कर सकेगा। मतलब जो अपराधी है, अपराध उसको सजा देनी ही चाहिए। अगर जो अपराध है और वो फिर भी बाहर अच्छे से घूम रहा है, वो सही नहीं है। ये है जीवन की कला, ठीक है। उसी प्रकार कहता है, सिद्धांतों को जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कार्य क्षेत्र के द्वार तक पहुंचते हैं, उतना भारी बोझ लेकर कदाचित ही किसी अन्य देश के व्यक्ति को पहुंचना पड़ता है। परंतु फिर भी कार्य क्षेत्र में कमी सबसे अधिक निष्क्रिय प्रमाणित होंगे, कारण हम अपने सिद्धांतों के प्रयोग से बचाकर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य की सिद्ध समझ लेते हैं, जिस प्रकार धन को व्यय से बचाकर रखने वाले कृपण उसके संचय में ही उस अपने उद्योग की चरम सफलता देख लेते हैं। मतलब देखिए, उतना आप समझो मत, ठीक है। सिंपल तरीके से आप समझो। मान के चलो कार्य क्षेत्र है, आपको ऑफिस ही है, ऑफिस में आपको तो जॉब मिली, जॉब के बाद आपको क्या कराया जाता है? जैसे मान के चलो आप जॉब में सिलेक्ट हुए, एग्जाम निकालिए, क्वालिफाई किए, उसके बाद आपको क्या किया जाता है? 1 से 1.5 महीना, 2 महीना, साल भर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों ट्रेनिंग दिया जाता है? ताकि आप बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। आप मैंने ऑफिस में तो जाओगे, आपके बुक के नॉलेज तो है, लेकिन आप जो प्रैक्टिकल नहीं कर पाए हो, प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो वहाँ पे आप नहीं कर पाओगे कुछ। इसलिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका प्रयोग करवाया गया। आप जो सीखने के बाद आपका प्रयोग भी करवाया गया। ये है जीवन की कला, जीवन जीने की कला यही है, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें कही गई है, ओके। उसी प्रकार का परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोग तथा रूपों के विषय में जानने का हमें अवकाश ना इच्छा। फल यह हुआ कि हमारे जीवन अपूर्ण वस्तुओं में सबसे अधिक अपूर्ण होने का दुर्भाग्य मात्र प्राप्त कर सका, ठीक है। और उसी प्रकार का आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप देश व्यापक है, परंतु विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो कुछ सहा है उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान हम करने वाले विरले ही मिलेंगे, ठीक है। और ये सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया था, कहीं ना कहीं हमें उसके विकास के साधन भी एक विचित्र बंधन जैसे लगने लगते थे। मतलब ये जीवन की कला के बारे में इसमें सब कुछ बातें कही जा रही है महादेवी वर्मा के द्वारा, ठीक है। आज जो जीवन जीने की कला हम लोग है, ये बहुत मतलब अभिशाप है देश के व्यापक रूप में हम लोग के हैं इसमें। लेकिन फिर भी हम लोग का क्या होता है, ये विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण तरीके से स्त्रियों के लिए एक अभिशाप है। वो क्यों? क्योंकि वो सह रही है, ठीक है। सहा और सहकर जो अपने जीवित रहने का अभिमान करने की विरले ही मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कही जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आप कहा जाता है, परंतु यह कहना अन्याय होगा कि उन प्राचीन युग में निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टिबिंदु बनाकर सामूहिक या सामाजिक विकास को क्षण के रूप में दृष्टि से ओलझन न होने दिया, और उनका जीवन विषय ज्ञान का कितना वैयक्तिक किंतु व्यापक, स्थिर किंतु प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल और एक किंतु सामूहिक था। इसका प्रमाण हमें उन सिद्धांतों से मिल जाता है जिसके आकर्षण से हमें अपनी अज्ञानावस्था में भी नहीं छूट पाते, और इस ज्ञान को उन्होंने कैसा उपयुक्त तथा प्रतिशील प्रयोग किया, यह समाज के निर्माण और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण और विकास की दृष्टि में रहकर खोजे गए समाधानों का स्पष्ट हो जाता है। यानी इसमें आपको यही बताई जा रही है कि आपके जीवन में जो है जो भी अन्याय होंगे, आप मान के चलो स्त्रियों के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे अभिशाप करने लगाए जाते हैं, उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। सहने के बाद जो क्या होता है, उसको ये हम लोग का ये कहना सहने के बावजूद भी अगर हम लोग उसको बोलेंगे ये सही है, आपके लिए ऐसा होना चाहिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। उसी प्रकार इसमें कहा जाता है महादेवी वर्मा जी के द्वारा कि ये अन्याय है और अन्याय होना भी चाहिए। अब जैसे प्राचीन युग में क्या होता था, महिलाओं को उतने अच्छी तरह की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता था, उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था, तो वो अलग बात है। अब अभी हम लोग विकास हुआ, विकास होने के बाद जो हम लोग की दृष्टि बदली, नजरिया बदली, उसका जो ना अभिशाप बदला, अब हमारी इज्जत बदली। मतलब ये सब जीवन की कला है। हमारी स्त्रियों के लिए वैल्यू बढ़ी, वैल्यू बढ़ने के बाद हम लोग को प्रयोग करने लगा, प्रयोग करने के बाद देखो आज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है महिलाएं भी, ठीक है। इसी बारे में इसमें कही जा रही है। और हमने जीवन को उचित कार्य से विरत कर उसी के व्यवस्थापक नियमों को और अपने पैर की बेड़ियां बनाकर उन्हें भी भारी बना डाला। यानी कि जीवन को जो उचित कार्य करते हैं उसको भी हम लोग एक नियम बनाकर उसको पैर के नुमे, जैसे पायल होती है ना, पायल के तरीके से हम लोग जीवन में जो उचित कार्य हैं उसको पहन लिए हैं और उसको ढो रहे हैं, है ना। यदि लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा भी भूल जाए तो आश्चर्य ही क्यों ना होनी चाहिए। यदि हमारे की कोई लक्ष्य है, कोई इच्छा एम है, वहाँ तक पहुंचने की इच्छा भी अगर हम लोग भूल जाते हैं ना, तो ये भी आश्चर्य होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मानता है।
ठीक है। इसी प्रकार आगे कहा जाता है, इस समय भारतीय नागरिक के पास ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है जिसे पाकर किसी भी देश की मानवीय देवी न बन सकती है। हमारे भारतीय जो स्त्री है, नारी है, उसके पास ऐसा कौन सा गुण नहीं है, ऐसा कौन सा गुण नहीं है जिसे पाकर जो है ना कोई भी देश, किसी भी देश में अपना मानवीय देवी नहीं बन सकती है। यानी कि महिलाओं की चर्चा करती है कि उसके पास सारी शक्तियाँ हैं जो किसी भी देश में जाके वो मानवीय यानी कि अच्छी इज्जतदार बन सकती है। ठीक है। और जिसमें उस सहन शक्ति की सीमा समाप्त है, जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोरतर अग्नि परीक्षा हंसते हंसते पार कर सकता है और अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं देखकर नहीं सरकता। उसमें वह त्याग और मनुष्य की क्षुद्र से के डालते ही रहता है। ठीक है। इसमें वही कहा जा रहा है, आपके सामने लक्ष्य जो है, लक्ष्य के बीच में अगर कुछ भी आ जाए, कितनी बड़ी संकटें आ जाए, अग्नि परीक्षा भी देना पड़े, जो भी हो उसे हंसते हंसते हम लोग को देना होगा, है ना। जैसे आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपका बारिश हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी आए, अगर आपका एम है कि हमको बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको पढ़ना ही होगा। अग्नि परीक्षा ही है आपके लिए। यही बातें इसमें कही जा रही है। ठीक है। तो ये जीवन जीने की कला है और उसे अन्य के कल्याणकार्थ अपनी आहुति के लिए प्रस्तुत कर देता है। उसमें मनुष्य को देवता की पंक्ति में बैठा देने वाली वह पवित्रता है जो मरना नहीं चाहती, तथा हमारी संस्कृति का वह कोष है जिसकी किसी अन्य के द्वारा रक्षा संभव ही नहीं थी। मतलब इसमें यही कही जा रही है कि जो ये महिलाओं के बारे में जो मनुष्य के देवता का पंक्ति मतलब बैठ जाता है, वो पवित्र तो होता ही है। और महिलाओं को भी इस तरह से हम लोग को जीना चाहिए। देखिए, हम महिलाओं के जो ना, अगर महिला ही नहीं रहेंगे ना तो पुरुष भी उसके बिना अधूरा है। सही, जायज़ सी बात है ना। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहा जाता है, वह आज भी त्यागमयी माता, पवित्रवता पत्नी, स्नेहमयी बहिनी और अज्ञानकारिणी पुत्री, वे संसार के जागृत देशों की स्त्रियां भौतिक सुभोग पर अपने युगजीर्ण संस्कृति न्यौछावर कर दिए रही है। मतलब ये जो स्त्रीलिंग है यानी कि महिलाएं हैं, नारी जो है वो बहुत कुछ त्याग करती है, हमारे लिए बहुत कुछ त्याग करती है। जैसे इसमें से हम लोग का कुछ चर्चाएँ की गई, बहन में माता हो गया, पत्नी हो गया, पति स्नेहमयी बहन हो गई, ये सब चीज़ें जो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। स्त्रीलिंग के बाद ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत कुछ त्याग करती है हमारे जीवन के लिए। आप सभी जानते होंगे, महिलाओं को अपनी इच्छा को दबाना पड़ जाता है ना। बहुत कुछ वहाँ की संस्कृति को, कल्चर को दबाना पड़ता है, मतलब बहुत चीज़ें होनी पड़ती। ठीक है। इन्हीं त्याग के बलिदान और स्नेह के नाम पर सब कुछ आता है। प्रत्येक जीने की कला वह नहीं आती जो इन अलौकिक गुणों का सजीव कर देती है। मतलब ये कही जा रही है माधवी वर्मा कि हमारे ये जीवन जीने के लिए तो है ही, तो महिलाओं को इतना त्याग क्यों करना चाहिए? उसके भी तो हक है, उसे भी तो जीने का अधिकार है। तो ये सब बातें कही जा रही है। और जीर्ण से जीर्ण कुटीर में बसने वालों में भी कदाचित ही कोई ऐसा अभागा निर्धन होगा जिसके उजरने आंगने की एक सहनशीलता त्यागमयी मतरनी स्त्री न हो। यानी इसमें भी वही महिला के बारे में बताई गई है। ठीक है। जो जिसके उजरने आंगन में न भी, या अगर महिलाएं नहीं है जिसके घर में, अब जानते होंगे जिसके परिवार में कोई भी नारी नहीं हो, ना बहन है, ना ही माँ है, ना ही कोई है, तो उसके देखना उसका परिवार, उसके फैमिली में ना अलग तरीके से उसका सब कुछ जीवन यापन होगा, रहन सहन भी अगर अलग तरीके से होगा, है ना। तो ये स्त्री और नारी जो ना होना परिवार में जरूरी है। इसी प्रकार कहता है, स्त्री किस प्रकार हमारे हृदय को चूर कूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बन जाती है, यह देखना तो हम हिंदू गृहस्थ की दुखमनी बालिका सांपाई युक्ति में परिवर्तित हुई होती है। विधवा को देखना चाहिए जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अनुमानिक यंत्राओं से सहने का अभ्यस्त करा लेती है। मतलब यही कही जा रही है कि स्त्री जो होती है, मतलब नारी जो है, वो अपनी इच्छा को इतनी दबा के रखता है, इतना दबा के रखती है कि मतलब पूछो मत। इतना अगर पुरुष को रखना पड़े ना तो पुरुष नहीं रह सकता है। लेकिन नारी जो है ना बहुत ही सहनशील होती है। वो अगर मान के चलो उसकी पति मर गई, वो विधवा हो जाती है ना, फिर भी वो अपनी इच्छाओं को दबा कर रखती है, वो जीती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं महिलाओं के बारे में। महादेवी वर्मा के बारे में महादेवी वर्मा ने इन तमाम चीज़ों को चर्चाएं की है, ताकि ये जीवन जीने की क्या कलाएं हैं, किसके बारे में, कैसे महिलाएं क्या क्या करती है और हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। हम लोग को ज्ञान के साथ साथ हम लोग उसका प्रयोग भी ज़रूरी है ना। तो महिलाओं का इसमें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस की है ना। तो यही सब बातें हैं। और इसमें इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इस सब तो नहीं पूछे जाएंगे, आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अब
कैसे अर्धांगिनी की वीरांगना का भार लिए सीता सावित्री के अलौकिक तथा पवित्र आदर्श का भार अपने भेद हुए जीर्ण शीर्ण स्त्री पर किसी प्रकार का संभाल कर दासी के समान अपने मध्य दुराचारी तथा पशु से भी निष्कृष्ट स्वामी को परिचर्या में लगी हुई और उसके दुर्भाग्यपूर्ण सहकर भी देवताओं के से जन्म जन्मांतर में उसी का संग पाने का वरदान मांगने वाली पत्नी देखकर और न उठेगा। मतलब ये कही जाती है। देखिएगा आप देखना, आप दिमाग में रखो, कोई भी पति अपने पति के लिए कोई भी व्रत रखता है, पूजा करता है, कभी भी सुना है? कभी भी नहीं, कोई भी पर्व नहीं। लेकिन पत्नी जो होती है वो अपने पति के लिए बहुत सारे पर्व हो, बहुत सारे व्रत रखती है ना। आप सबों की पता होगा। तो ये सब क्या होती है, अपनी मतलब बहुत कुछ वरदान कर देती है। भोग हो या खाना पीना सब कुछ त्याग कर सकती है पति के लिए। उसके पत्नी जो है अपने पति के जीवन के वर्ष को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ त्याग करती है ना। ये सब चीज़ें हैं इसमें बारे बताया जा रहा है। पिता के इंगित मात्र से अपने जीवित प्रभाव में देखे रंगीन स्वप्नों को सिर में विस्मृति से ढककर बिना एक दीर्घ निश्चय लिए आयु से अयोग पुरुष का अनुगमन करने का प्रस्तुत पुत्री को देखकर इसका हृदय न भर आवेगा। मतलब ये कही जा रही है कि देखिए, आप बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं, लड़कियां भी हैं जो जिसको मतलब शादी से पहले क्या होता है, कोई पसंद होने के बावजूद जो ना अपने पिता के पसंद के लड़कों से शादी करती है ना। तो वो अपने जो भी मन में है अपनी इच्छा को दबा कर रखती है अपने पिता के लिए, ताकि अपने पिता का जो ना माने बढ़े और वो इंसल्ट ना हो, और अपने पिता की बात को मानती है। ये सब चीज़ें त्याग करती है कौन? नारी। लड़का सब जो होता है, जो पुरुष है, ये सब बहुत कम होती है इसमें, है ना। ये सब बातें इसमें कही जा रही है। ये है जीवन जीने की कला। ये महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया है। पिता की अट्टालियाई और वैभव से वंचित दरिद्र भागनी और ऐश्वर्य का उपयोग करने वाले भाई की कलाई पर सरल भाव से रक्षाबंधन बांटते देखकर कौन विश्वास कर सकेगा कि ईर्ष्या भी मनुष्य का स्वाभाविक विकार है और अनेक साहसहीन निर्जीव से पुत्रों द्वारा उपेक्षा और अनादर से आहत हृदय ले उसके सुख के प्रयत्न में लगी हुई माता को देखकर कौन वैक्षित कुमाता ना भावित है। कहने वाली स्त्री स्वाभाविक रूप से गंभीर रहस्य का अन्वेषण न मान लेगा। मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम सभी से कि क्या ऐसे है? यह सब यही सब जीने की कला है। जो बहन है रक्षाबंधन में राखी बांधती है, बेटी जो है अपने पसंद के लड़की से शादी नहीं कर सकती है, अपने पिता के जो है ना इच्छाओं पर चलती है। ये सब चीज़ें हैं, ये जीवन जीने की कला है। ये सब हमारे इसलिए क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। परंतु इतनी अधिक सहन शक्ति, ऐसा अप्रितम त्याग और ऐसा अलौकिक साहस देखकर भी देखने वाले हृदय में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि क्या वे विभूति जीवित है? मतलब यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या जीवन यही है? महिलाओं के लिए, नारी के लिए यही जीवन जीना है? तो ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये सजीवता ना हो, विवेक की चिन्ह ना हो, तो इन गुणों का मूल्य ही क्या है? मतलब ना सजीवता है, मतलब महिलाओं को जो ना एक निर्जीव की तरह उसको चलाया जाता है। जैसे रोबोट को बोला जाता है ना, रोबोट भाई खाना लेके आ, तो महिलाओं के लिए भी उसी तरह से उसका जो ना ये वर्णन की है महादेवी वर्मा, ठीक है। और विवेक का चिन्ह ना हो, ये सब क्या वही गुण जीने की गुण है ना। और हमारे कोल्हू में जूता बैल कम सहनशील है, कम यात्रा भेजता है, सब हमारे द्वारा किए गए किसी भी अपमान का प्रतिकार नहीं कर सकता, इस प्रकार के आघात बिना हिले डुले शांति से सह सकता है। ये सब महिलाओं के बारे में बताई जा रही है कि यही जीवन जीने की कला है क्या। आज हिंदू स्त्री भी सबके समान ही निष्पद है। संस्कारों ने उसे पक्षपात के रोकी के समान और जड़ दिया है, अतः अपने सुख दुख को चेष्टा द्वारा प्रकट करने में भी वो असमर्थ है। मतलब महिलाओं के बारे में जो हिंदू स्त्री है वो अपने पता है अपना जो सुख दुख है उसको बताने में भी वो सही तरीके से सहज महसूस नहीं करती है। किसको बताऊं, क्या बताऊं? यही है संस्कार, यही वार्तालाप, ये सब बारे में आपको क्वेश्चन किया गया है महादेवी वर्मा की। यही जीवन जीने की कला है क्या, है ना। तो इसी प्रकार कहते हैं, इसके अतिरिक्त ऐसी सीमातीत संहिता की प्रशंसा सुनते सुनते वह अब इसे अपने मर्म की आवश्यकता में समझने लगी, ठीक है। और जीवन को पूर्ण रूप से तब तक विकसित कर देंगे योग सिद्धांत उसके पास है, परंतु ना उनका परिस्थिति विशेष में उचित उपयोग ही वह जानती और ना उनका अर्थ ही समझती। अतः जीवन और सिद्धांत दोनों ही भार होकर उसे वैसे ही संज्ञाहीन किए दे रहे हैं जैसे नीम की कड़ी धूप में शीतकाल के भारी और गर्म वस्त्र पहने हुए पथिक और उसका परिधान। मतलब यही कही जा रही है, यही सिद्धांत है, इसको विकसित करेंगे। उसके पास कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी योग सिद्धांत नहीं है, है ना। उचित योगदान भी नहीं है,
वो जानती है और उनका अर्थ समझती है, ठीक है। ना ही मतलब कि कोई भी चीज़ आ जाएगा जैसे जीवन में कोई भी फैसला ले लिया घर के पुरुष, महिला क्या होती है कि उसका क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकती है कि क्या है, क्या है, इसका अर्थ क्या है। ये सब भी ऐसे देखने को मिलता है, ये सब कि यही जीवन जीने की कला है। इसके बारे में महादेवी वर्मा कहती है, ठीक है। फिर उसी तरह कहता है, हिंदू समाज ने उसे अपनी पुरानी गौरव कथा का प्रदर्शन मात्र बनाकर रह छोड़ा है और वह भी मुंह निरह भाव से उसको वहन करती आ रही है। शताब्दियों पर शताब्दियां बीती चली जा रही है। इस समय ही लहरों में परिवर्तन पर परिवर्तन बहते आ रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही है, परंतु समाज केवल स्त्री को जिसे उसे दास्ता के और अतिरिक्त और कुछ ना देना सीखा, पहले ही उथल पुथल में शिला के समान अस्थिर देखना चाहता है। मतलब यही कही जा रही है, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, मौसम बदल रहे हैं, वर्ष बदल रहे हैं, शताब्दी बदल रही है, लेकिन समाज की जो सोच है, समाज की जो नियम है वो नहीं बदल रही है। स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति जो पहली सोच थी अभी भी वही है ना। ये सब बातें कही जा रही है इसमें, ठीक है। और परिवर्तन हो रहा है, परिस्थिति बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है, लेकिन इसकी सोच नहीं बदल रही है। क्या यही जीवन जीने की कला है ना। उसी प्रकार कहा जाता है, धन की प्रभुता या पूंजीवाद जितना गर्हित है उतना ही गर्हित रूप धर्म और अधिकार का हो सकता है। फिर उसके विषय में तो कहना ही व्यर्थ है जिसे धन, धर्म और अधिकार तीनों प्रभाव में प्रभुता प्राप्त हो चुकी हो, है ना। यही सब बातें इसमें कही गई है, ठीक है। और कहता है, समाज में उपासन और उत्तरदायित्व मिल जाने से पुरुष को एक प्रकार का पूंजित्व तो प्राप्त हो ही गया था। शक्ति अधिक होने के कारण अधिकार मिल तो गया था, सहज प्राप्त हो गया। इसके अतिरिक्त शास्त्र तथा अन्य सामाजिक नियमों का निर्माता होने के कारण वो अपने आप को अधिक से अधिक स्वच्छ और स्त्री को कठिन से कठिन बंधन में रखने के समर्थ हो गया। मतलब ये सब चीज़ें इसको प्राप्त हुआ, धन, पूंजी, निवेश सब कुछ हुआ। और अब पुरुष तो खुद को इतना मतलब आज़ाद घोषित किया, लेकिन स्त्रियों के लिए जो ना ये सब कुछ कठिन से कठिन संबंध बनाए गए, बंधन में जोड़ दिए गए। उसको हर चीज़ में रोक टोक, हर चीज़ में रोक टोक, ऐसा मत करो, ऐसा यहाँ मत जाओ, ऐसे रहो, वे खाओ, ये रहो, ये सब चीज़ें पे मतलब बांध दिया गया। यही समाज का रूल्स है, आप सभी जानते होंगे। तो यही कहा जाता है महादेवी वर्मा के द्वारा, यही क्या यही जीवन जीने की कला है। तो इन तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से महादेवी वर्मा जीवन जीने की कला के बारे में हम लोग को ये बताती है, ठीक है। तो इस तरह से जीवन जीने की कला की निबंध यही है, जो ना आपका वाचन यही है। आप इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह से आप मेंशन कर देना है, ठीक है। कोई भी कुछ पूछे, जैसे निबंध का सार में क्या कहेगा, आपको यही बताना है कि इसमें क्या है, मतलब क्या है बोले तो इस कहानी में, निबंध में क्या लिखने की महादेवी वर्मा क्या बताने की कोशिश करती है। तो ये सब बताना है आपको, जीवन जीने की कला के बारे में बताती है। इस तरह से ये स्टेप बताइए, इसके बारे में एक दो एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अंतर्वस्तु है, विचार पक्ष, भाव पक्ष, ये सब चीज़ें आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबों को समझ आया होगा, क्या था जीवन जीने की कला, महादेवी वर्मा क्या सिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में देखें और समझें। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ चुके होंगे, और अगर एग्जाम हॉल में कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी तरीके से लिख पाओगे, ठीक है। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।